जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे जशपुर से आ रही बड़ी खबर से, जहां बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में कियोस्क संचालक भी घायल हो गया। दरअसल 2 बाइक सवार लुटेरे लूट की नियत से कियोस्क सेंटर पहुंचे थे और वारदात के बाद से बदमाश बाइक छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि कांसाबेल थाने के बटई केला में यह वारदात हुई। कियोस्क संचालक भी इस दौरान जख्मी हो गया और इस पूरी घटना में जहां जशपुर में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये जो लुटेरे आए थे लूट के इरादे से, इन्होंने ही गोली चलाई और अब बताया जा रहा है कि हमले में कियोस्क संचालक भी घायल हो गया। बाइक सवार 2 लुटेरे लूट की नियत से यहां पहुंचे और कियोस्क सेंटर पहुंचे थे। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश बाइक छोड़कर ही भाग खड़े हुए। कांसाबेल थाने के बटई केला में ये वारदात हुई है और ये जिस घटना के बाद बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने का ये पूरा मामला है। कियोस्क बैंक संचालक की दादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस पूरी घटना के दौरान लूट का इरादा उनका था और लूट के इरादे से आए बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला पर फायर कर दिया और इस गोलीबारी में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जशपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया कि उस संचालक भी हमले में घायल हुआ। घटना के बाद बाइक छोड़कर और दीपक सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। दीपक, ये आखिर क्या इरादा था बाइक सवारों का और कहां तक ये आपराधिक वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुए और कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरी घटना कांसाबेल थाना क्षेत्र के बटई केला की है और बटई केला गांव में एक युवक वो कियोस्क बैंक का संचालन करता था और आज सुबह जैसे ही वो अपनी बैंक को खोल रहा था, इसी दौरान 2 युवक वहां पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे और उन्होंने वहां पर कट्टा दिखाकर लूटपाट की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे हैं वो उसे दे दे और इसी दौरान जो है जब युवक उनका विरोध करने लगा तो उन्होंने जो है युवक को पकड़ दिया और उस पर हमला करने की तैयारी में थे। इसी दौरान बाजू में ही स्थित उनके किराना दुकान में जो युवक है उसकी दादी बैठी हुई थी, उसकी दादी वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है जो लुटेरे हैं उनका विरोध किया और उन्होंने दोनों लुटेरों को पकड़ दिया और उनके कट्टे को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान जो है दोनों लुटेरों ने वहां पर जो बुजुर्ग महिला है जो युवक की दादी थी उस पर हमला किया और कट्टे से वार कर दिया, जिस पर घटनास्थल हुई बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना के बाद जो युवक है उसने जो है दोनों लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कट्टे की बट से उस पर भी हमला किया, जिसके बाद जो घायल है उसको कांसाबेल अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, जहां उसका इलाज जारी है। और इस घटना के बाद दोनों जो बाइक सवार है वो भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक महिला ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो महिला के ऊपर भी उन्होंने जो है कट्टे से हमला किया, लेकिन उस वक्त कट्टे से गोली नहीं चली, जिसकी वजह से एक और हादसा होने से टल गया। इस घटना के बाद जशपुर एसपी मौके पर जो घायल युवक है उसका कहना है कि जो लुटेरे थे उनमें से एक युवक को उसने पहचान लिया है और पुलिस का कहना है जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है और पुलिस का कहना है जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दीपक। घर में न कूलर, न टेलीविजन, न रेफ्रिजरेटर और न ही कोई लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फिर भी घरों को बिजली का बिल 50,000 रुपए देना पड़ेगा। यह मामला पेंड्रा के भर्रापारा का है। यहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का बिल 50-50 हजार रुपए आया है। लोगों का आरोप यह है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। अब घर में 50-50 हजार रुपए का बिल सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और बिजली विभाग के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है ग्रामीण। और 50,000 रुपए का बिजली का जो झटका लोगों को लगा है, ये हाथ में पर्ची पकड़े हुए मानो सुन पड़ गए हैं इतना भारी भरकम बिल देखकर। और एक
गरीब आदमी, एक सामान्य मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जिसके घर में एक बल्ब टंगा हुआ है जो आंगन में और कमरे में दोनों तरफ रोशनी फेंकता है, और उसी बल्ब को दिन के वक्त बुझा भी दिया जाता है, और पंखे के नाम पर एक आवाज करता हुआ कुछ तश्तरी जैसा घर में लटका हुआ है जिससे हवा कम आवाज ज्यादा आती है। ऐसे घर में 50-50 हजार रुपए के बिजली के बिल भेजना, ये विभाग की लापरवाही है या फिर कोई जालसाजी, ये जरूर जांच का विषय है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पेंड्रा के भर्रापारा मोहल्ले में, और यहाँ लोगों के साथ एक मुसीबत नजर आई है कि यहाँ लोगों के जो बीपीएल कार्डधारी लोग हैं, उन लोगों के बिजली बिल में बड़ा इजाफा नजर आया है। लोगों को 50-50 हजार रुपए तक का बिल विभाग देकर गया है, और उनका कहना है कि इन बिल को हम पटाने में असक्षम हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएंगे? सुशीला चक्रधारी। कितना बिल आया आपका? 45,000। इससे पहले कितना आता था? इससे पहले 2,500, 250, 300, 250, 240, इससे ज्यादा नहीं आता रहा। तो इतना बिल कैसे पटाएंगे बाप? अब कैसे पटाएंगे, वही तो मुसीबत है। क्या बोलते हैं विभाग वाले, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये बिल आपको पटाना पड़ेगा कैसे भी हो। ये पहली बार इतना बिल आया है? पहली बार आया इतना बिल। आपका क्या नाम है? शांति चक्रधारी। आपका कितना बिल है? 56,000। इतने बिल आता था पहले? नहीं आता थी तुम सर। तो इस बार कैसे आ गया ये बिल? अब पता नहीं कैसे आज हर महीना बिल पट रहा हम लोग का। कैसे पटाएंगे अब इस बिल और को? गरीब आदमी हम कैसे पटाएंगे अब? बीपीएल कार्ड है आपका? हाँ है। और इतना बिल आने के बाद विभाग से बात की आप लोग? गए थे तो बोले पटाना पड़ेगा, मीटर जांच कराओ, ये कराओ बोल रहे हैं। इससे पहले बिल आपका कितना रहता था? मेरा 160-200 के अंदर रहता था पूरा बिल। तो अभी आप कैसा करेंगे अगर ये बिल माफ नहीं होता? मैं तो असमर्थ हूँ सर इसको पटाने में। आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ इतने बड़े बिल को देखकर परेशान हैं। देखने वाली बात होगी कि बिजली विभाग प्रशासन इस बारे में कैसा कदम उठाता है और इन समस्या को किस तरह से दूर कर पाता है। और पेंड्रा से सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुबीर, इस वक्त पेंड्रा में जहां बिल भारी भरकम पहुंचा है, घर के बुजुर्ग बच्चों से पूछ रहे हैं सरकार कितना बिल भेजी है हमको, तो वो जवाब दे रहे पूरे 50,000। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या वहां पर? बताना चाहूंगा कि ये जो पेंड्रा का भर्रापारा मोहल्ला है, यहाँ जो ज्यादातर लोग हैं वो कामगार लोग हैं जो दिन में ही कमाते हैं और दिन का ही खाते हैं। और ऐसे लोगों के घर में जो है बिजली का बिल, पुराना जो बिजली का बिल उनके दिखाने के हिसाब से वो 200-250 का बिजली बिल दिखा रहे हैं पिछले महीने तक का। और इस महीने के बिजली बिल को जब वो सामने पेश कर रहे हैं तो ये चौंकाने वाली बात है कि उनके बिजली बिल में 50-50 हजार रुपए तक लिखा हुआ है, जिसे विभाग कह रहा है कि इसे आपको पटाना होगा। कहीं अधिभार की बात कही जा रही है। वहीं जो लोग हैं इस पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसके बाद यह पहला बिल है, जिसके बाद स्मार्ट मीटर की वजह से शायद यह बिल आया होगा। वहीं विभाग इसमें किसी भी तरह से इनकी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। विभाग लगातार यह कह रहा है कि यह उचित बिल है और इसे आपको पटाना होगा या फिर आप मीटर की जांच करवाएंगे। ये जो लोग हैं इस मोहल्ले में, ये लोग बीपीएल कार्डधारी लोग हैं और इनका कहना है कि जो 2 रुपए किलो चावल के लिए लाइन में खड़े होते हैं वो 50,000 रुपए तक का बिल कैसे पटाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुबीर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर में तोड़फोड़ और ट्रक को आग के हवाले करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने 6 नामजद और 20 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। गुस्साए लोगों ने 2 ट्रक्स में आग लगा दी थी। और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जो मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। और तिल्दा थाना क्षेत्र के इस पूरे मामले में कार्रवाई अब क्या कुछ की जाएगी ये देखने का विषय। फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरी घटना जिसके बाद जमकर बवाल और तोड़फोड़ हुआ। और बिलासपुर में कार कंपनी के यार्ड में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग की चपेट में कई कार आ गई। 13 पुरानी कारें जलकर राख हो गई और आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। सकरी थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस पर आपको बता दें कि यार्ड में खड़ी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां जो जल गई थी और इस पूरे मामले में तस्वीरें जो सामने आई थी वो
डरा देने वाली तस्वीरें हैं और कार कंपनी के यार्ड में भयानक आग लगी थी, आप देख सकते हैं। और यार्ड में खड़ी दुर्घटनाग्रस्त कारें पूरी तरह से जल गई थी। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया था। और रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग के मामले में राजनीति भी अब गरमाने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और पोस्ट में फायरिंग का आरोपी रायपुर महापौर एजाज ढेबर के साथ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने यह पोस्ट शेयर किया और बीजेपी प्रवक्ता ने फरार आरोपी को महापौर का गुर्गा बताया। जो फायरिंग की वारदात को अंजाम दी गया था और 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर सामने आया एक पोस्ट जिसे फायरिंग का आरोपी रायपुर महापौर एजाज ढेबर के साथ भी यहां नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने इसकी तस्वीर साझा की थी। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। युगल, ये सेंट्रल जेल के बाहर जो फायरिंग हुई, इस पूरे मामले में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर डाले गए। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरी शंकर श्रीवास, उसने एक सोशल मीडिया एक्स पर फोटो बाकायदा पोस्ट करके कांग्रेस पर और खास करके एजाज ढेबर जो रायपुर के मेयर हैं उन पर निशाना साधा है और उनका गुर्गा भी उन्हें बता दिया गया है। और साफ से खास बात ये कही जा सकती है कि फायरिंग मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और एक आरोपी है वो फरार चल रहा है। फिलहाल इस मामले पर एक बड़ी प्रतिक्रिया ये भी आई है कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अपराध हो रहे हैं, बड़े मामले आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस की संलिप्तता पाई गई है, कहीं न कहीं उनका कनेक्शन पाया गया है। अभी खास उन्होंने डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है, तो ये कहा जा सकता है कि फायरिंग जेल मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए युगल, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। एक पोस्ट जो सामने आया श्रीवास जी का बीजेपी से, वो ये दिखा रहे हैं कि महापौर से उस अपराधी की, उस आरोपी की जान पहचान है। फोटोज पोस्ट किए गए हैं जिसने सेंट्रल जेल के बाहर रायपुर में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। ये पॉलिटिकल कनेक्शन बीजेपी दिखा करके क्या बताना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी और लाचार सरकार है। जब भी आपराधिक घटनाएं होते हैं, अपराधियों को पकड़ने के बजाय, अपराधियों से जनता को सुरक्षा देने के बजाय ये कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपने एक नाकाम और मैं कहूंगा कि गैर जिम्मेदार जो गृह मंत्री और गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री है उसको बचाना चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले खबर मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल पर, मुख्यमंत्री के जसपुर जो गृह जिला है वहां पे एक वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये अपराधियों को रोकने के बजाय ये निकम्मी सरकार कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी पर पर्दा करते रहेगी? मैं भी कह सकता हूं कि जितने भी अपराधी हैं, चाहे रायपुर में फायरिंग करने वाला हो या मॉब लिंचिंग की घटना हो या व्यापारी के फायरिंग करने वाला हो या जसपुर में फायरिंग करने वाला हो, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं बोल सकता हूँ इस चीज को, पर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे इस प्रदेश की जनता की चिंता है और इस प्रदेश की सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। अपने पाप को ढकने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अपराधी है, आपने उसको रोका नहीं, आपके पुलिस नाकाम है, आपके गृह मंत्री नाकाम है, आप जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से भागेंगे? ये सरकार चला रहे हैं, सर्कस चल रहा है, पता नहीं आ रहा है, अपराधी तांडव कर रहे हैं और भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आता। असल माने में भाजपा ही अपराधियों का गढ़ है और मैं कहता हूं प्रदेश में जितने जगह गोलीबारी हुई सबका कनेक्शन भाजपा नेताओं के साथ है। लेकिन धनंजय जी, फोटो भी जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देखिए एजाज ढेबर के साथ ये आरोपी खड़ा है और स्वाभाविक रूप से वो इसीलिए इससे बच रहे हैं कि उनका ये कहना है कि इनके सिर पर कांग्रेस बड़े नेताओं का हाथ है, इसलिए इन्हें संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए कानून इन पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। 50 रुपए में फोटो डिजाइन होता है, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं। मैं तो उस अपराधी का फोटो आप कहें तो मैं एक विष्णु शाह जी के साथ फोटो बनवा देता हूं, आप कहें तो मैं नरेंद्र मोदी जी का फोटो बनवा देता हूं। इससे क्या अपराधी
और अपराध से क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से बच सकती है क्या? 50 रुपए में पोस्टर बनता है, कहीं भी आप डिजाइनर से पास बैठ जाइए, आपके साथ भी किसी अपराधी का फोटो बन जाएगा। तो ये बेतुका इनका आरोप है। ये असल में लेकिन मैं धनंजय जी इस आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता, लेकिन ये बीजेपी के एक जाने माने और बड़े ही माननीय गौरी जी का पोस्ट है। हम उम्मीद नहीं करते ऐसे नेता से कि वो इस तरह की जाली फोटोज डालें, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ये फेक भी हो सकता है, तो इसकी जांच की हालांकि आवश्यकता है, या फिर कनेक्शन है तो क्या ये वाकई उस तरह का कनेक्शन जिस तरह का बीजेपी इसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है? इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, अशोक बजाज जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। एक फोटो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, सेंट्रल जेल रायपुर के बाहर जो फायरिंग हुई है रायपुर के महापौर के साथ, उसके कनेक्शन की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पुरानी नीति है कि जो भी अपराध हो रहा है अगर वो संभल नहीं रहा है तो कांग्रेस के ऊपर थोप दो। देखिए, तो शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कांग्रेसियों का हाथ अपराधियों के साथ। ये तो कई ऐसे हैं जिनका इनके नेताओं के साथ फोटो मिलेगा, आज के नहीं, यहाँ के नहीं। और प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कुछ आपराधिक गतिविधियां हुई है उसमें इनके नेताओं के नाम आए हैं और FIR भी हुए हैं, पकड़े भी गए हैं, जेल में भी हैं। तो कांग्रेस का तो हमेशा अपराधियों के साथ का संरक्षण रहा है और सह रही है। और इनके कांग्रेस के शासनकाल में तो अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अशोक जी, क्योंकि जिस तरह की फायरिंग, जिस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही हैं, सिर्फ आरोप लगा करके इतिश्री कर लेने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेने की भी आवश्यकता है इस पर। ठीक है, राजनीतिक दलों का प्रमुख काम है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी अगर संभाला जाए तो थोड़ा बेहतर ये आम जनता के लिए होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मुंगेली की, जहां पर लोरमी में अवैध प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। अस्पताल की लापरवाही से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। ये अस्पताल बिना किसी डॉक्टर के ही संचालित हो रहा है। मासूम के परिजनों का आरोप यह है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मासूम की मौत से आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है और समाज के लोग इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और बिलासपुर में प्रार्थना सभा घर के उद्घाटन का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि बंगला भाठा में आदिवासी प्रार्थना सभा घर का विरोध हो रहा है और हिंदूवादी संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया कि कार्यक्रम स्थल पर वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और पेंड्रा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और युवक सार बहरा से अपने घर जोगी डोंगरी जा रहा था और गौरेला के ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुएला। और छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा की गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने राज्य अलंकरण की घोषणा की। 36 लोगों और संस्थाओं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये सम्मान प्रदान करेंगे, जिसमें समाज, शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। 16 अलग अलग विभागों को राज्य अलंकरण सम्मान समारोह के दौरान अलंकृत किया जाएगा और 16 अलग अलग विभाग हैं जिसके क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को अलंकृत किया जाएगा। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। बिलासपुर में कार कंपनी की यार्ड में लगी भीषण आग, 13 पुरानी कारें जलकर